कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आ गया हूं आपके सामने एक बार फिर इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक लेकर। लास्ट वीडियो में हम 11th क्लास के स्टैटिस्टिक बुक की एक टॉपिक हमने किया था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम उस चैप्टर की प्रिपरेशन वीडियो बनाएंगे, यानी कि आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे इस वीडियो के थ्रू। और प्रिपरेशन के अंदर हम आपके ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी करवाएंगे। हाफ सेंचुरी का मतलब 50 क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने का एक ही पर्पस होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपके काफी सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं रेदर देन लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्या होता है, आपके लिए रिमेंबर करने में दिक्कत होती है और लॉन्ग आंसर आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं। लॉन्ग आंसर को यहाँ पे हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं आपको नहीं कराएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन जो काफी सारे चैप्टर पढ़ते टाइम स्मॉल टॉपिक जो आपके रह जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के चक्कर में, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक मेन पर्पस है हमारा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कराएं। और अब तो एग्जाम के अंदर भी और पहले भी आते थे, अब आपके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए आप क्या करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम आपके प्रिपरेशन कराते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ये हमारे चैनल का क्यूआर है। अगर आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर को किसी भी स्कैनिंग एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन कर सकते हैं रेदर देन आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एनी अडोब स्कैनर और डॉक्यूमेंट स्कैनर, किसी से भी अगर आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे क्यूआर से हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी लिंक ओपन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको स्कैन करिए और डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाइए। और इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप उन जरूरतमंद लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू उनको भी मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो पाएगा अगर आप इस क्यूआर कोड को शेयर करते हैं उनके साथ। तो मैं मानता हूं कि आप ये अच्छा काम जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। अब 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा तो ऐसा काम करने में आप क्यों ही झिझकेंगे। तो अगर आपके वजह से कोई शिक्षित हो जाता है, अपने जीवन में कुछ अच्छा करता है, तो मैं मानता हूं कि आप ये कार्य जरूर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया करिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। बोला है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जा सकता है किसमें, नंबर्स की फॉर्म में। से क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमेशा हम आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 25 सेकंड देते हैं, तो इस बार भी आपको 25 सेकंड का टाइम देंगे ताकि आप क्वेश्चन का आंसर दे पाए। चलिए बताइए आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म के नंबर में मेजर किया जा सकता है वो आपका होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल क्या होती है हमेशा, अ फ्रैक्शन, इन परफेक्ट परसेंटेज, एन इंटीजर, और नन ऑफ दीज। बताइए इसको, ये लीजिए टाइमर ले लीजिए।
बताइए आंसर। सॉरी, टाइमर ज़्यादा सेट हो गया, इसको रीसेट करते हैं। अब बताइए आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी हमेशा एक इंटीजर होगी। क्या होगी? एक इंटीजर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A series showing the set of all values in classes with their corresponding frequencies is known as। बोला अगर कोई भी सीरीज को शो किया जाता है उसके सेट में जिसके अंदर सारी वैल्यूज, उसको हर क्लासेस को डिफाइन किया जा रहा है करस्पॉन्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, उनकी क्लासेस भी दिखा रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहे हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नन ऑफ दिस। मतलब ये मान लो एक जगह क्लास इंटरवल शो कर रखा होगा, दूसरी तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को या डाटा क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको 25 सेकंड के अंदर। बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। जब ऐसे शो करते हैं हम डाटा को या क्लासिफाई करते हैं, तो ये क्या है? क्लास इंटरवल्स हैं, इनके ग्रुप बने हुए हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकी फ्रीक्वेंसी को शो किया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में फ्रीक्वेंसी को मतलब ग्रुप बने हुए हैं यानी जो क्लास इंटरवल है ग्रुप हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी को उनके सामने डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये हो गया आपके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, a series in which every class intervals excludes items corresponding to its upper limit is called। बोला ऐसी सीरीज जिसके अंदर उसके जो क्लास इंटरवल्स है उसमें हर आइटम्स को जो करस्पॉन्डिंग है किसके, उसके क्लास इंटरवल जो उसकी फ्रीक्वेंसी की जो करस्पॉन्डिंग है उसके अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया गया है अगर, तो ऐसे इंटरवल को या ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे जिसके अंदर उसकी जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है? तो एक्सक्लूसिव सीरीज बोलेंगे, इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ। बताओ आंसर। देखिए इसका राइट आंसर, जब भी फॉर एग्जांपल ऐसे क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें क्या होता है, इन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच, ओपन एंड सीरीज है तो इनमें से कौन सी सीरीज है वो? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन में से बताना है। बताइए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर ओपन एंड सीरीज देखो कैसे होती है। यहाँ आपको लिख देंगे पहले ऊपर जो उसकी सबसे फर्स्ट होगी उसमें लिख देंगे फॉर एग्जांपल 10 से शुरू हो रहा है, बिलो 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ लिख देंगे अबव 40। तो यहाँ से भी ओपन है क्यों 10 से कम जो होंगे वहाँ इंक्लूड हो रहे हैं, और अबव 40 यानी कि यहाँ से भी एंड से भी क्या है ओपन हो रखी है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर स्टार्टिंग से इंटरवल से ओपन होगी और एंड से भी ओपन होगी। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, देखो लोअर लिमिट मिसिंग है ना, और उसके बाद नीचे से देखा तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज मिसिंग। अब यहाँ पे भी एक क्या है मिसिंग है ना। तो ऐसी सीरीज को अंदर दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि किस में कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है ऑप्शन सी में, जिसमें बोथ ऑप्शन ए और बी आ रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, according to tally bar method which of the following symbols indicate the frequency of 5। बोल रहा है अगर हम टैली बार जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना पहले कि किसी की फ्रिक्वेंसी 7 आ रही है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, 3 आ रही है 1 2 3, 8 आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते थे ना। तो ये बोल रहा है कि इसमें से 5 जो फ्रिक्वेंसी होगी अगर किसी की, तो उसमें से कौन सा सिंबल शो करेगा 5 को, आपको ये बताना है। ये लो टाइमर, बताओ जल्दी से आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 5, 5 लिखा जाता है। पहले आप 1 2 3 4 और 5 पे ऐसे कैंसिल करते हैं, तब ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का क्या कहलाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इधर ए और बी, या फिर बोथ ए एंड बी, बताओ। ये लो टाइमर सेट कर देते हैं, बताओ आंसर। तो करेक्ट आंसर देखो 7 का, आपका 7 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन एन ऑर्डर्ड सीरीज द डेटा आर, अगर ऑर्डर्ड सीरीज है तो डेटा क्या होगा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इधर ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। बताओ फाइनल आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इधर ए और बी, क्योंकि दोनों सीरीज में हो सकता है, और अगर आपका जो ऑर्डर्ड सीरीज है वो जो डेटा है वो डिसेंडिंग में भी हो सकता है और असेंडिंग में, क्योंकि ऑर्डर तो दोनों ही है, डिसेंडिंग में ऑर्डर है और असेंडिंग भी ऑर्डर है। नेक्स्ट देखो, इन अ सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स इज नोन एज। बोला अगर किसी भी सीरीज में
द नंबर ऑफ टाइम्स, अगर कोई भी चीज ज्यादा टाइम्स आ रही है, कोई आइटम इज नोन एज, वो क्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगी, क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। कोई भी चीज जो बार बार आ रही है, एक ही आइटम जो बार बार आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। ये लीजिए टाइमर सेट, बताओ आंसर। देखो उसका करेक्ट आंसर, कोई भी आइटम जो बार बार आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास नोन इज नोन एज। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है, रेंज कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, या क्लास लिमिट। बताओ। बताओ आंसर। देखो करेक्ट आंसर, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस किया जाता है तो वो कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखो, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन। ड्रिंकिंग हैबिट किसी की क्या कहला सकती है, एक एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल, या फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ड्रिंकिंग हैबिट है, अब डाटा के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, बताओ। देखो जो ड्रिंकिंग हैबिट है ये एक तरीके का ऐसा डेटा है जिसको आप कम नंबर में काउंट नहीं कर सकते ना, काउंटेबल डाटा नहीं है। तो जो काउंटेबल डाटा नहीं होता, नंबर में प्रेजेंट नहीं हो पाता, दैट डेटा कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। देखो नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज, अब एट्रीब्यूट क्या होगा बताओ, आ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, a measurable characteristic, a quantitative characteristic, all of these। ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे अब, अगर पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो आपने तो। बताइए आंसर। फटाफट से आंसर कमेंट में बताइए। देखिए करेक्ट आंसर देखिए, अभी मैंने बताया था ना एट्रीब्यूट क्या है लास्ट क्वेश्चन में, कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो नंबर में प्रेजेंट नहीं हो सकते, काउंटेबल नहीं है, तो यानी कि क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो क्वांटिटी में नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्वालिटी हुई, तो ये क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो इसका मतलब एट्रीब्यूट क्या है, आ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज, अब नेशनैलिटी क्या है एक स्टूडेंट की, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, या इधर ए और सी। बताओ आंसर। अगर किसी स्टूडेंट डेटा यह है कि एक स्टूडेंट की नेशनैलिटी गिवन है हमें, तो वो क्या होगी, एट्रीब्यूट होगी, डिस्क्रीट होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, या इधर ए और सी।
देखो करेक्ट आंसर, जो नेशनैलिटी है वो भी तो एक क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, एन एट्रीब्यूट। देखो ये ज्यादातर एग्जाम्पल लिए गए हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं जिनको आपको किस में काउंट करना है, एट्रीब्यूट में। Why is it true that classes in frequency distributions are all inclusive? बोला why is it true, ये ऐसा ट्रू क्यों होता है, that classes in frequency distribution are all inclusive, इंक्लूसिव होती है सारी की सारी, यानी कि इंक्लूडेड होती है, ऐसा क्यों होता है। बोला नो डेटा पॉइंट फॉल्स इनटू मोर देन वन क्लास, बोला ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर डेटा एक क्लास से ज्यादा क्लास में फॉल्स नहीं करता है। देयर आर ऑलवेज मोर क्लासेस देन डेटा पॉइंट, और हमेशा यहाँ पे क्लासेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू डेटा। फिर थर्ड, ऑल डेटा फिट इनटू वन क्लास और अनदर, ये थर्ड पॉइंट में बोला कि या तो डाटा एक क्लास इंटर में फिट होगा या फिर किसी और में। और डी में बोल रहा है कि ऊपर वाले तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑल डेटा फिट इनटू वन क्लास और अनदर, जितना भी डेटा है तो किसी एक क्लास में फिट हो जाता है या फिर किसी और क्लास में फिट हो जाता है, इसलिए सारी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती हैं, इंक्लूसिव होती है। द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, बोला कि अगर कोई क्लास इंटरवल है फॉर एग्जांपल 10 से 20 है तो इसकी मिड वैल्यू क्या हुई 15, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, क्लास मार्क, मिड वैल्यू, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, बताओ। बताओ आंसर इसका। देखो उसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर देखो, एक तो ये दोनों के बीच की वैल्यू तो यानी कि मिड वैल्यू तो है ही है, और मिड वैल्यू का दूसरा नाम होता है क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। एग्जाम्पल लाइव देखना कि ये 15 कैसे आया, 10, चाहे आप अपर लिमिट पहले लिखो चाहे लोअर लिमिट पहले लिखो एक ही बात है क्योंकि प्लस ही करना है, तो चाहे आप 20 प्लस 10 लिखो या 10 प्लस 20 एक ही बात हुई। तो इनको डिवाइड करोगे क्या आएगा 30, काटेंगे 15, ठीक है। तो दोनों ये जो होती है मिडल ऑफ क्लास, ये मिड वैल्यू और क्लास मार्क होती है। अब मिडल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क ए और बी है जो कि कवर होने हैं पॉइंट सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले पेंसिल को थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं। देखो 16th क्वेश्चन, द लोअर क्लासेस द लोअर क्लास बाउंड्री इज, लोअर क्लास बाउंड्री को क्या कहा जाता है ये बताना है। पहले में बोल रहा है एन अपर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, दूसरा अ लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज। तो आपके पास भी इसका आंसर देने के लिए जैसे कि हमेशा 25 सेकंड मिल रहे हैं आपको, इसमें भी मिलेंगे, दीजिए आंसर। देखो करेक्ट आंसर इसका, द लोअर क्लास बाउंड्री इज
अ लोअर लिमिट टू अ लोअर क्लास लिमिट। बोल रहा है जो बाउंड्री होती है लोअर क्लास की, वो लोअर लिमिट होती है किसकी, लोअर क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर। बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली नो मीन्ड फॉर, कि क्या कहलाता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होता है, यूजुअली इसको क्या कहा जाता है, एक एट्रीब्यूट कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है, या एनी ऑफ दीज। बताओ। आंसर दो। और आप लोग ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे होते हैं प्लीज बताया करें, ताकि हमें पता लगे कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। देखो करेक्ट आंसर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली नोन एज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी टेक। बोला अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज को लेंगे, क्लास लिमिट्स को लेंगे, बोथ ए एंड बी यानी दोनों लेंगे, बाउंड्रीज भी लिमिट्स भी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। आंसर देखो, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्लास लिमिट। क्या होगा, क्लास लिमिट, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन करने के लिए पहले क्लास लिमिट्स तो सेट करनी पड़ती है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये हम क्या कर रहे हैं, लिमिट सेट कर रहे हैं इनकी। नेक्स्ट देखो, टैली मार्क्स डिटरमाइंस, टैली मार्क्स क्या डिटरमाइन करते हैं, क्लास विथ, या क्लास बाउंड्री, या क्लास लिमिट, या फिर क्लास फ्रीक्वेंसी। बताओ किसको डिटरमाइन करते हैं आपके टैली मार्क। बताओ आंसर। देखो करेक्ट आंसर, जो आपके टैली मार्क होते हैं वो आपको बताते हैं क्लास विथ। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास कॉल्ड। अगर कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस में फॉल करती है, किसी क्लास में, तो क्या कहलाएगी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ। बताओ फटाफट। देखो करेक्ट आंसर, जब कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी भी क्लास में फॉल करती है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल नंबर लिखें 2, 3, 4, 5, तो अब हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दें 0 से 5। अब 0 से 5 में आपको पता है 1 से 4 तक काउंट कर सकते हैं आप,
अगर डेटा ऐसे है अगला, यानी कि 5 इंक्लूड नहीं है। अब इनसे काउंट करता हूँ 1 2 3, कितनी आ गए इसके अंदर, इन 3 आ गए, तो ये क्या कहलाएगी, ये इसके अंदर फॉल कर रही है ना, तो ये तीनों नंबर क्या 2 2 3 और 4, तो ये कहलाएंगे क्या, फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, सिंप्लीफिकेशन, ब्रीफनेस, कंपैरेबिलिटी, या ऑल ऑफ दिस, बताओ ऑप्शन करेक्ट। दो आंसर। देखो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि क्लासिफिकेशन सिंपलीफिकेशन के लिए भी करते हैं भाई, ब्रीफनेस के लिए भी करते हैं, कंपैरेटिबिलिटी के लिए तो करते ही हैं, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड, अगर किसी भी डेटा का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया जाए, टाइम पीरियड के बेस पे, तो वो कैसा डेटा कहलाएगा, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, या फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, बताइए करेक्ट ऑप्शन। बताइए करेक्ट आंसर। देखो, जब क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के बेस पे किया जाता है तो वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एक सीरीज क्या है, सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज को शो कर रही है, इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज, उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ दिखा रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या लास्ट ऑप्शन बोला है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं। अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, बताइए। देखो करेक्ट आंसर इसका, अगर किसी का भी जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज गिवन है और सबकी फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअली दिखाई जा रही है, तो इसको बोला जाएगा आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल है, इसमें कोई ग्रुप ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल 1 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, 2 कितनी 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, ऐसे दिखा रहा था, सिंपल क्लासिफिकेशन है ये। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की एनुअल इनकम जो डेटा है वो किस तरीके का होगा फिर, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल, एन एट्रीब्यूट, इधर बी और सी, या तो डिस्क्रीट वेरिएबल है या फिर एट्रीब्यूट है, बताओ आंसर बताओ।
देखो इसका करेक्ट आंसर एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, अब इनकम है, इनकम का काउंटेबल चीज है, ठीक है, या नंबर में काउंट हो सकती है, तो ये कहलाएगी आपकी अ डिस्क्रीट वेरिएबल, एट्रीब्यूट हो नहीं सकती, क्योंकि एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटी ना कि क्वांटिटी, और ये तो क्वांटिटी है। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास की अपर लिमिट क्या होती है, सेम, डिफरेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, आंसर बताओ। हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए डाला जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट ना करे। देखो इसका करेक्ट आंसर, अपर लिमिट जो होती है वो एनी क्लास क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखो लाइव एग्जांपल, जैसे 0 से 10 लिखा, फिर 10 से मैंने 20 लिखा, फिर 20 से 30 लिखा, तो दिख रही है ना, अपर लिमिट डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन इंक्लूसिव क्लासेस, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहा है इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है सेट होता है इसके साथ। बोल रहा है अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड, लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। अब याद रखना आपको इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ना याद हो अगर आपको तो आप क्या करें, ये जो मैंने वीडियो पढ़ाई है पीछे आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, इस वीडियो को देखें और आपका पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आंसर दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के अंदर, इन जैसे कि नाम ही इंक्लूसिव है तो इंक्लूड किया जाता है दोनों को ही, अपर लिमिट को भी और लोअर लिमिट को भी। तो ये अपर लिमिट बता रहा है, ये लोअर, अब दोनों ऑप्शन चाहिए वो किस में कवर होंगे, बोथ ए एंड बी कवर होंगे सी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोला अगर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूड, लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ध्यान से आंसर देना, ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव में जैसा दिया वैसा ही होगा इसका भी, ध्यान से देना, हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है, इंक्लूसिव का अलग है और एक्सक्लूसिव का अलग है। दीजिए आंसर। देखिए इसका राइट आंसर, जो एक्सक्लूसिव क्लास होती हैं वो ऐसी होती हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जिनमें ये ऐसे स्लैंट में आपकी मैच हो रही होती है क्लास। तो इसमें होता है क्या है कि ये वाले जो अपर है ये इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये अपर नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है उसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो अपर इंक्लूड नहीं होते एक्सक्लूसिव में। तो वो ऑप्शन कहाँ है आपका, ये है आपका ऑप्शन, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड। तो ये आपका ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज, क्लास इंटरवल कैसे मेजर्ड किया जाता है? हाफ ऑफ द सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, मतलब अपर लोअर लिमिट को ऐड करके हाफ कर लो। या फिर नेक्स्ट, द सम ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट, यानी कि अपर और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर लो। हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, क्या बोल रहा है? अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस करो और उसको हाफ कर लो। या डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, या फिर सिर्फ डिफरेंस बता दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। बताओ करेक्ट ऑप्शन, दो आंसर। देखो करेक्ट आंसर, क्लास इंटरवल जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। तो ये रहा द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the data given as 5 7 12 17 79 84 91 will be called as, ये जो डेटा गिवन है इस डेटा को क्या कहेंगे हम? अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, अ डिस्क्रीट सीरीज, अ इंडिविजुअल सीरीज, या टाइम सीरीज? बताओ क्या कहेंगे इस डेटा को हम? बताओ करेक्ट आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका एन इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि ये इंडिविजुअली गिवन है ना, हर डाटा अलग अलग, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच आर नेवर इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड, बोला मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो कि क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? क्लास इंटरवल कहा जाएगा, क्लास लिमिट्स कहा जाएगा, क्लास बाउंड्रीज कहा जाएगा, नन ऑफ दीज? बताओ। दो आंसर। देखो जो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती वो होती हैं आपकी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जनरली प्रेफरेबल टू हैव क्लास ऑफ, बोल रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जनरली प्रेफर किया जाता है किसके लिए? क्लासेस को इक्वल विद ली जाती है उनकी, या अनइक्वल विद ली जाती है, मैक्सिमम विद ली जाती है, या नन ऑफ दिस। यानी कि जो हम इंटरवल बनाते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो विद होती है, वो कैसे ली जाती है? इक्वली, अनइक्वली, मैक्सिमम विद, या कोई भी नहीं इनमें से? बताओ करेक्ट आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर, जब हम क्लास इंटरवल यानी क्लास इंटरवल बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, तो ये क्या हो रहा है, हम सेम विद ले रहे हैं ना, 10 10 का गैप, तो इक्वल विद लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्वल। नेक्स्ट देखो,
क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड। अगर कोई ऐसी क्लास है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, जीरो है, तो क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे, एम्प्टी क्लास बोलेंगे, नील क्लास बोलेंगे, या नन ऑफ दीज? बताओ। मतलब ऐसा क्लास इंटरवल जिसके अंदर कोई भी नंबर लाइज ना कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे? देखो करेक्ट आंसर, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, जिस क्लास में कुछ है ही नहीं तो वो क्लास एम्प्टी है, तो उसे बोलेंगे एम्प्टी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम्प्टी क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज, किसी भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज अ फ्रैक्शन, अ परसेंटेज, एन इंटीजर, और नन ऑफ दिस। बताओ क्या ऑप्शन होगा इनमें से? देखो करेक्ट ऑप्शन, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है किसी वेरिएबल की, वो तो हमेशा होती है एक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर्स को बोलते हैं। A series showing the set of all values in classes with their corresponding frequencies is known as। अगर एक सीरीज है जिसके अंदर क्लास इंटरवल के अंदर सारी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को शो किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या नन ऑफ दीज? बताओ करेक्ट ऑप्शन। देखो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखो, a series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit is called। बोला ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है किसको? आइटम्स को करस्पॉन्डिंग देयर अपर लिमिट, अपर लिमिट के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो क्या कहलाएगी? एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाएगी, इंक्लूसिव सीरीज कहलाएगी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ आंसर। देखो करेक्ट आंसर, जब कोई भी चीज में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो वो कहलाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ आंसर।
देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। ना ही लोअर लिमिट गिवन होती है और ना ही एंड वाली लास्ट की अपर लिमिट गिवन होती है, किसमें, ओपन एंड सीरीज में। इन एन ऑर्डर सीरीज द डेटा आर, किसी भी ऑर्डर सीरीज में डेटा क्या होता है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इधर ए और बी और नन ऑफ दीज। बताओ। आंसर बताओ। देखो करेक्ट आंसर, तो जब डेटा ऑर्डर में गिवन होता है तो वो या तो डिसेंडिंग में होता है या फिर असेंडिंग में होता है, तो इसका मतलब इधर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इन एन सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स इज नोन एज, और किसी भी सीरीज में कोई आइटम कुछ नंबर्स यानी कुछ टाइम्स आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, बताइए। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज, डिफरेंस बताना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का, क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है या क्लास लिमिट कहलाता है, बताओ। दो आंसर। देखो किसी भी क्लास इंटरवल के अपर और लोअर लिमिट के डिफरेंस को कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, मेजरेबल करेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑफ आएगा यहाँ। लो टाइमर। दो आंसर। देखो करेक्ट ऑप्शन है एट्रीब्यूट है आपका एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, why is it true that class in frequency distributions are all inclusive, ऐसा ट्रू क्यों है कि क्लासेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंक्लूसिव होती है। बोल रहा है नो डेटा पॉइंट फॉल्स इनटू मोर देन वन क्लास, देयर आर ऑलवेज मोर क्लास देन डेटा पॉइंट। बोल रहा है ऑल डेटा फिट इनटू वन क्लास और अनदर, बोला सारा डेटा या तो किसी क्लास में फिक्स हो जाएगा, किसी और क्लास में फिक्स होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताओ आंसर।
देखो करेक्ट आंसर है इसका ऑल डेटा फिट इनटू वन क्लास और अनदर। बोल रहा सारा डेटा है तो किसी एक क्लास में फिक्स हो जाता है या किसी अनदर क्लास में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर एन एट्रीब्यूट एन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल या एनी ऑफ दीज। बताओ। दो आंसर। देखो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आपका अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। For the construction of a grouped frequency distribution, we take class boundaries, class limits, both A and B या none of these। बताओ। ये लो टाइमर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लास लिमिट। हम जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्लास लिमिट्स को लेते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है? सिंप्लीफिकेशन, ब्रीफनेस, कंपैरेटिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपलीफिकेशन के लिए भी किया जाता है, ब्रीफनेस के लिए भी किया जाता है और कंपैरेटिबिलिटी के लिए होता ही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड। अगर डेटा का क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के बेसिस पे किया जाता है तो क्या कहलाएगा? जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है जब टाइम पीरियड के बेस पे डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A series showing the set of all distinct values individually with their frequency is known as group frequency distribution, simple frequency distribution, cumulative frequency distribution या none of these। बताओ करेक्ट ऑप्शन। दो आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखो। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एन एट्रीब्यूट, या फिर इधर बी और सी? बताओ करेक्ट ऑप्शन। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। किसी भी पर्सन की एनुअल इनकम एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इंक्लूड, लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूड बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ करेक्ट ऑप्शन। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन सही है और बी। द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग। बोला है जो अपर लिमिट है किसकी, क्लास इंटरवल की, वो कंसीडर्ड की जाती है कैलकुलेट करने के लिए। क्या? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या नन ऑफ दीज? बताओ आंसर। दो आंसर। देखो जो अपर लिमिट है, फॉर एग्जांपल ये ले लिया 0 से 10, 10 से 20। अब 0 से 10 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं, क्योंकि 10 नेक्स्ट वाली में। तो ये 10 क्या, इसका मतलब जो अपर लिमिट है इसका काम क्या है, लेस देन। ये क्या शो करती है, लेस देन। 10 से कम इंक्लूड करना है, तो 10 से कम इंक्लूड करना है, यानी लेस देन वाला ऑप्शन ये रहा आपका, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास इज नोन एज। अगर अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास हो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या कहलाएगी, एक्सक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ राइट ऑप्शन। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इंक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, अनसर्टेन है उसकी फर्स्ट और लास्ट क्लास। अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टडी करने वाले बच्चों को डाउट आते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट, एक पेन पेपर लीजिए, अपने सारे डाउट को एक जगह लिखिए एंड गो टू आवर वेबसाइट www.muft.shiksha। वहाँ पर आपको एक कॉलम गिवन है, आस्क माई क्वेश्चन कॉलम। उसमें आप जाइए, आपके सारे डाउट पूछिए, या तो हमारे एक्सपर्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे यहाँ, या फिर वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, वो आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। और क्वेश्चन पूछने और आंसर देने के रिटर्न में आप पॉइंट या कॉइन अर्न कर सकते हैं।
और जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वो पढ़ाया जा रहा है 100% फ्री। आपसे एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी क्लास के लिए, किसी भी लेक्चर के लिए। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारे चैनल के थ्रू आपको 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपके एकेडमिक सब्जेक्ट भी पढ़ाएं और नॉन एकेडमिक भी हम कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे कि इस वीडियो के थ्रू हमने आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर की प्रिपरेशन की है, ऐसे ही हम आपके हर एक कॉन्सेप्ट के प्रिपरेशन कराएंगे, आपके साथ बने रहेंगे एग्जाम तक। और अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और लिंक्डइन, और अब तो हम अवेलेबल हैं आपका व्हाट्सएप पे भी। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे डोमेन नेम www.muft.shiksha